एक बच्चा था जिसको एडॉप्ट किया था एक फैमिली ने। हम फिज़िकली तो प्रेज़ेंट होते हैं, मगर असल में हम एब्सेंट होते हैं। मतलब इकट्ठे बैठे हैं, तो हर एक अपने मोबाइल के साथ बिज़ी। आप ये मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। ये जो एक इंसान आपस में जो रहते हैं, इट इज़ द अफेक्शन, ये मोहब्बत है, जो इंसान को आपस में जोड़े रखती है। आवर ब्रेन इज़ द बेस्ट असिस्टेंट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। Welcome to the Academy of Quran's podcast series, Light in the Darkness, Academy of Quran's Voice Against the Modern Fitan, where we bring you real talk, real solutions for real problems in the light of Quran and Sunnah. Today our topic is about mobile addiction and its cure. चलिए आज की बात का आगाज़ एक सादा हकीकत से करते हैं। वो ये है कि आज के ज़माने में हम कई ज़्यादा आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन आपस में जुड़े हुए होने के बावजूद हम बिखरे हुए हैं और हम गाफिल हैं। मोबाइल फ़ोन, जो कि हमारी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए बनाया गया था, वो हम में से कई लोगों के लिए खामोश जाल बन चुका है। ऐसा क्यों है? हमारे इतने सारे नौजवान मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन में क्यों मुब्तला हैं? और सबसे अहम सवाल, इससे नजात का क्या ज़रिया है? इसका हल क्या है? सो स्टे विथ अस। तो मैं आपका होस्ट रियाज अहमद ख़ान और आज हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं आमिर अमीन लोन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह व बरकातहू। जी, रियाज़ साहब आप ठीक? बिल्कुल ठीक ठीक है। बस शुक्र अल्लाह ताला का। तो आज हम इनके साथ बात करेंगे मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन के बारे में और इससे क्योर के बारे में, इसके हल के बारे में। तो आपसे हमारा पहला सवाल होगा, व्हाट इज़ एडिक्शन? एडिक्शन किसे कहते हैं? और व्हाई पीपल गेट एडिक्टेड? लोगों जो है एडिक्ट क्यों होते हैं किसी चीज़ के? बहुत ही अच्छा सवाल भाई ने किया। तो एडिक्शन से पहले हम एक रिसर्च के बारे में जानते हैं, जो रिसर्च पब्लिश हुई है ग्रेटर कश्मीर में इन 2022 में, कंडक्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ सोशल प्रिवेंटिव मेडिसिन। उस रिसर्च में 307 पेरेंट्स थे और उनके जो बच्चे थे उनकी एज थी 6 टू 10 ईयर्स। तो उस रिसर्च में क्या पाया गया, 63 जो पेरेंट्स थे, दे हैव एडमिटेड कि उनके बच्चे एडिक्टेड हुए हैं और उसमें से 45% ऐसे बच्चे थे जिनको पेरेंट्स ने खुद मोबाइल दिया था, यानी उनको पर्सनल मोबाइल थे। तो ये जो रिसर्च थी, इसका हम खुलासा बताएंगे कि इसका खुलासा ये निकला है कि पेरेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स ने एडमिट किया है कि उनके बच्चे एडिक्टेड हुए हैं। उसकी रीज़न क्या थी? ये जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को फ़ोन दिया था, वो एडिक्ट इस वजह से हुए थे क्योंकि चिल्ड्रन जो थे उनको अनलिमिटेड एक्सेस था, यानी कोई रोक नहीं, जो चाहे वो देख ले, जब चाहे तब देख ले, कोई रोक नहीं थी, कोई रूल नहीं था, कोई मॉनिटरिंग नहीं थी। तो जैसे कि भाई ने एक अहम क्वेश्चन किया है कि एडिक्शन के बारे में और पीपल क्यों एडिक्ट होते हैं। अब इस पे आते हैं हम। नहमदुहु व नस्सली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एडिक्शन एक ऐसी कैफियत है, जिस इंसान को एडिक्शन हो जाए, उसे अपने आप पे कंट्रोल खो बैठता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ड्रग एडिक्ट आप देखोगे, वो अगर चाहेगा भी कि मैं ड्रग ना करूँ, वो फिर भी ड्रग कर बैठा है। अगर मोबाइल यूज़र हो, वो अगर चाहे कि मैं घंटों स्क्रॉल ना करूँ, ना देखूँ, मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है, फिर भी वो ये काम कर रहा है, तो इस इंसान को कहेंगे एडिक्टेड। साइंटिफिकली एडिक्शन इज़ रिलेटेड टू डोपामाइन। जब एक इंसान कोई चीज़ देखता है, वो खुश होता है, उसे एहसास होता है मैं अभी खुश हूँ, या कोई रिवार्ड मिल रहा है इंसान को, किसी बच्चे को, तो हमारा ब्रेन क्या करता है, ये हमें रिवार्ड देता है इन द शेप ऑफ केमिकल जो होता है डोपामाइन के शेप में। तो जब ये डोपामाइन रिलीज होता है, हम खुश हो जाते हैं, हम अच्छा फील करते हैं। तो जब एक बच्चा मोबाइल देखे, स्क्रॉल करे करे करे, तो हमें हमारा ब्रेन जो है वो डोपामाइन केमिकल रिलीज करता है। जब हमें मज़ा आता है, तो उसी मज़े के साथ-साथ जब हम और देखने लगते हैं घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटा, तब हमारा ब्रेन क्या करता है, उसको एक आदत पड़ जाती है डोपामाइन रिलीज़ करने के लिए।
तो वो डोपामाइन रिलीज़ करता रहता है, हम खुश होते रहते हैं, तो इस वजह से हम एडिक्ट बन जाते हैं मोबाइल के, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़े हो। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग अब्यूज़, वो कहते हैं कि एक एडिक्शन एक ऐसा है, ये हमारे ब्रेन को हाईजैक ही कर लेता है। फिर इंसान को कंट्रोल ही नहीं रहता। वो इतना ज़्यादा मोबाइल चलाता है, अगर उसकी आँखों को हार्म भी पहुँचे, उसके बिज़नेस को हार्म पहुँचे, उसके पढ़ाई को नुकसान पहुँचे, फिर भी वो करता रहता है। अब सवाल ये है कि लोग एडिक्ट क्यों बन जाते हैं? इनको पता है कि अगर हम मोबाइल ज़्यादा चलाएँगे, हमारी पढ़ाई में नुकसान होगा, हमारे बिज़नेस में नुकसान होगा, हमारी रिलेशन में नुकसान होगा, मगर फिर भी लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसकी वजह है कि ये जो मोबाइल है, इसका ईज़ी एक्सेस है, यानी 24/7 आपके साथ रहता है और इंस्टेंट प्लेज़र देता है, अभी जल्द ही आपको खुश करेगा। आप देखते हैं, एक वक़्त था कि अगर इंसान को कुछ खेलना था या कुछ करना था, उसको बाहर जाना पड़ता है। तो अब इस वक़्त क्या करना पड़ता है, अभी घर में आप मोबाइल ओपन करके गेम खेल सकते हैं। तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, इट इज़ इंस्टेंट और इसमें कम एफ़र्ट लगता है। बाहर आपको खेलना है, दौड़ना है, घर में बैठ के ही ऐसे ही कोई एफ़र्ट भी नहीं लगाने हैं। तो इस वजह से ये जो सहूलियत हमें मिली है मोबाइल की वजह से, ये भी एक वजह बनी है कि हम एडिक्ट हुए हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। आपकी बातों से पता चलता है ये जो एडिक्शन है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। अब हम अपने दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। वो ये है कि व्हाट आर द साइंस दैट अ पर्सन इज़ एडिक्टेड टू द मोबाइल फ़ोन? ऐसी कौन-सी निशानियाँ हैं जिससे हमें पता चले कि एक शख्स मोबाइल के एडिक्ट बन चुका है? ये जो क्वेश्चन है, इट्स मोर रिलेवेंट। देयर आर मेनी साइंस। तो कुछ हम बयान करेंगे, जैसे कि सबसे पहले जब आप उठेंगे, मोबाइल यूज़ करेंगे, मोबाइल चेक करेंगे क्या मुझे किसने मैसेज की है, क्या कोई नोटिफ़िकेशन आई है, और उस शाम को सोने से पहले आप ज़रूर मोबाइल अगर चेक करते हैं, तो आप समझिए कि यू आर एडिक्टेड। इंशाल्लाह एट द एंड हम इसका क्योर भी बताएँगे, क्योंकि आप घबराएँ ना। और दूसरा है कि आप इसके बगैर रह नहीं सकते हैं। एक परेशानी आपको होगी, जैसे कोई अल्लाह ना करे कोई मुसीबत आप पे आ पहुँची है कि आप इसके बगैर रह नहीं सकते हैं। और अगर आप स्क्रॉल करते हैं घंटों, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, तो आप ये जान लें कि यू आर एडिक्टेड। और दूसरा, अगर नमाज का टाइम हुआ, तो आप नमाज तो गई, सिर्फ़ मोबाइल के साथ गेम खेलना, वीडियोज़ देखना, चैट करना, बातें करना, इसी के साथ लगे रहते हैं, तो आपको समझना चाहिए। सिर्फ़ नोटिफ़िकेशन चेक करना, अगर सिर्फ़ पी हो जाए मोबाइल को उठा के देखना, तो ये भी एक एडिक्शन है। दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ कम टाइम गुज़ारना, ना दोस्तों के साथ टाइम गुज़ारना, सिर्फ़ अपने मोबाइल के साथ ही रहना, दिस इज़ द साइन। और लेट सोना, क्योंकि रात को आप बात करते हैं, फ़ोन देखते हैं, दीज़ आर द साइन्स। यकीनन ये इन्फॉर्मेटिव जवाब था। हम में से बहुत सारे लोग इन अलामात के साथ खुद को जोड़ सकते हैं। अब हम अपने तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। ये जो मोबाइल एडिक्शन है, इसका क्या असर पड़ता है फैमिली रिलेशंस पे? ये भी एक अहम सवाल है कि हमारी फैमिलीज़ मुतासिर हुई है मोबाइल की यूज़ से। ये बड़ा अजीब लगता है, एक मोबाइल से हमें हमारी फैमिली पे असर पड़ सकता है। तो बहरहाल आप देखते हैं कि जब हम फैमिली में बैठते हैं, खाना खाते हैं या आपस में बैठे हैं शाम को, सुबह को, तो हम क्या देखते हैं, हम फिज़िकली तो प्रेज़ेंट होते हैं, मगर असल में हम एब्सेंट होते हैं। मतलब इकट्ठे बैठे हैं, तो हर एक अपने मोबाइल के साथ बिज़ी। ना पेरेंट्स के साथ बात, ना बच्चों के साथ बात, ना अपनी वाइफ के साथ बात, ना वाइफ हस्बैंड के साथ बात, ना बेटा बाप के साथ बात करता है। कितना ही अजीब मसला है, और इससे आप देखिए हमारी फैमिली में आगे जो जाके कितना ही असर पड़ सकता है। जैसा कि मैं समझता हूँ, ये जो एक इंसान आपस में जो रहते हैं, इट इज़ द अफेक्शन, ये मोहब्बत है, जो इंसान को आपस में जोड़े रखती है। इसके बगैर इंसान आपस में रह नहीं सकते। अगर हमें अपने माँ-बाप से मोहब्बत ना हो, एहसास ना हो, हम उनके साथ रह नहीं सकते हैं। आप ये मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। इट्स माय पर्सनल व्यू। मैं ये मानता हूँ कि एक मोहब्बत ही है, एक एहसास है जो एक-दूसरे को आपस में जुड़े रखती है। तो एक आई वुड लाइक टू शेयर अ स्टोरी। एक एक बच्चा था जिसको एडॉप्ट किया था एक फैमिली ने।
तो जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसे पता चला अपने रियल पेरेंट्स के बारे में। तो हमें लगा कि वो बच्चा अपने पेरेंट्स के पास वापस जाएगा, मगर द रिजल्ट वाज अपोजिट। वो नहीं गया, वो अपने जो अडॉप्ट जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था उन्हीं के पास रहा। इसकी वजह ये थी कि उन्हें उसे अफेक्शन, मोहब्बत हुई थी उन्हीं पेरेंट्स के साथ। ये जो कभी उसके साथ मिले नहीं, ना कभी इसके पास आए थे, अब ये बच्चा कैसे उनके साथ रहता। बहरहाल दिस इज़ माय पर्सनल व्यू कि इंसान जब आपस में बात करेगा, अगर हम मोबाइल चलाते रहेंगे तो हम कैसे बात करेंगे? बात ना करेंगे तो एक अफेक्शन कैसे डेवलप हो जाएगी? एक घर में मोहब्बत का माहौल कैसे डेवलप होगा? अगर हम अपने बच्चे को टाइम ना दें, मोबाइल चलाते रहे, तो इन चीज़ों पे हमें गौर करना चाहिए। वैसे जो एडॉप्शन का मसला है कि बच्चा गोद लेना, इसके इस्लाम के अपने अलग उसूल है, तो इंशाल्लाह हो सके कभी हम इस पे बात करेंगे। अब ये जो मोबाइल एडिक्शन है, इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि बच्चे नाफरमा होते जा रहे हैं। वालिदैन शिकायत करते हैं, फैमिली में लड़ाइयाँ होती है, तो हम सबको चाहिए इन चीज़ों पे हम गौर करें। चलिए हम अपने आखिरी सवाल की तरफ आते हैं जो बेहद ही अहम है, बेहद ही इम्पोर्टेंट है। व्हाट प्रैक्टिकल स्टेप्स कैन वन टेक टू रिड्यूस मोबाइल एडिक्शन? देखिए, हर इंसान अपने हिसाब से अपने मेजर्स ले सकता है कि कैसे मैं इस चीज़ से रुक सकता हूँ। तो हम भी कुछ बयान करेंगे, जैसे कि सबसे पहले आप दुआ करें, क्योंकि इट इज़ आवर वेपन। ये ऐसा है कि अगर कोई सोल्जर जंग में है तो उसके पास सामान ना हो तो उसका क्या हाल हो सकता है। ऐसे ही मोमिन के लिए, मुसलमान के लिए दुआ है। सबसे पहले आप दुआ करें, उसके बाद स्क्रीन टाइम है उनको लिमिट करें। इनमें ऐप्स होती है, जैसे कि एंड्रॉयड में ऐप है डिजिटल वेलबींग, वहाँ पे आप ये जो सोशल मीडिया की ऐप्स है उनको आप लिमिट कर सकते हैं टाइम। फॉर एग्जांपल, आप खाली 15 मिनट या आधा घंटा फेसबुक चलाएँगे, उसके बाद वो ऐप बंद हो जाएगी। और ऐसे ही आईफ़ोन में भी ऐप्स आती है जिस पे आप टाइम सेट कर सकते हैं, उससे आपको हेल्प होगी। जब भी आपको कोई अहम काम हो, नमाज़ पढ़नी है, तब आप मोबाइल जल्द ही छोड़ दें, क्योंकि आवर ब्रेन इज़ द बेस्ट असिस्टेंट। मतलब कि जब आपको पिकनिक जाना होता है, अगर आपको 3 बजे भी उठना होता है, तो आप खुद ब खुद जाग जाते हैं। इसका क्या मतलब है? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारा ब्रेन ऐसा बनाया है, ये बेस्ट असिस्टेंट है, ये आपको खुद जगाता है, बिना टाइम को देखे। तो जब आप नमाज़ का टाइम आए, जब आप पढ़ने का टाइम आए, स्कूल जाने का टाइम आए, काम पे जाने का टाइम आए, तो आप जल्द ही मोबाइल को साइड में रखें। तो इससे आपका दिमाग समझ जाएगा कि मोबाइल इज़ नॉट योर प्रायोरिटी, योर वर्क, योर इबादा इज़ योर प्रायोरिटी। तो खुद ब खुद आपका जो मोबाइल चलाना है, आपकी आदत कम होती जाएगी। जब आप पढ़ रहे हो, कोई अहम काम कर रहे हो, इबादत कर रहे हो, तो मोबाइल को प्लीज़ साइड में रखें। आगे भी ना रखें, जेब में रखें, क्योंकि जब आपको मोबाइल पे नज़र पड़ेगी, तब ये मोबाइल आपको कहेगा, तब आपका दिमाग आपको कहेगा, नहीं उठाओ जल्दी, आपको खुश होना है, आपको डोपामाइन रिलीज़ करना है, आपको एन्जॉय करना है। तो इस वजह से आप मोबाइल हमेशा जेब में रखें। ऐसे ही सोने से पहले अवॉइड करें, और ख़ासकर सोने से पहले और सुबह उठते ही मोबाइल चेक ना करें। और हमारे जो बच्चे हैं उनके सामने प्लीज़ वीडियो ना देखें। आपको पता ही है कि वी रन अ स्कूल, विज़डम इंटरनेशनल स्कूल। हम कभी बच्चों से पूछते हैं कि आप ये चीज़ क्यों करते हैं? तो वो कहते हैं कि हमारे पापा भी देखते हैं घर में मोबाइल, तो हम क्यों ना देखें, या हम भी देखेंगे। तो ये मसले हैं, जब पेरेंट देखेगा तो बच्चा क्यों ना देखे। जब आप खुद देखते हैं घंटों, फिर आप कैसे बच्चे को रोकोगे? तो वो बताएगा मेरा पापा तो बड़ा अजीब है, खुद देखता है, मुझे नहीं देखने देता है। उसको लगेगा कि ये ज़ुल्म है, मेरा पापा ज़ालिम है, खुद एन्जॉय करता है, मुझे एन्जॉय नहीं करने देता है। तो बहरहाल प्लीज़ फ़िलहाल आप फर्स्ट स्टेप इस्तेमाल कीजिए, दैट इज़ कि बच्चों के सामने मोबाइल ना चलाएँ। फिर आहिस्ता-आहिस्ता इसको कम करें, आपका जो स्पेयर टाइम होता है तब भी कम करें, ताकि एडिक्शन कम हो जाएगी। अपना मोबाइल अच्छे के लिए इस्तेमाल करें, जैसे आप लेक्चर्स देख सकते हैं, कुरान सुन सकते हैं, अच्छी वीडियोज़ देख सकते हैं, वो आप बच्चों के सामने भी देख सकते हैं, और इसमें दोनों का फ़ायदा, आपका टाइम भी गुज़र रहा है और फ़ायदा भी आ रहा है। और सबसे पहले स्टे इन अ गुड कंपनी, अच्छों के साथ ही रहे, ताकि अगर आप कभी गलत करें, वो आपकी हेल्प करे, वो आपको कहे कि नो,
you are doing wrong. आपके मुफीद मशवरों का शुक्रिया। मुझे यकीन है कि जो हमारे नाज़रीन हैं उनको इन मशवरों से बेहद फ़ायदा होगा। जज़ाकुम अल्लाहु खैरन। अल्लाह से दुआ करते हैं जो भी एकेडमी ऑफ कुरान को सपोर्ट करते हैं, हमारे वॉलंटियर्स है या डोनर्स है, अल्लाह उनका दुनिया और आखिरत सवारे।